बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का आज की केमिस्ट्री की ई क्लास में स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी फोर्थ यूनिट चल रही है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तथा माइक्रोग्लोबिन दोनों ही हीम प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन हीम प्रोटीन है जिसमें आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। पोरफिन की चारों पिरोल वलय पर विभिन्न प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए रहते हैं और चारों नाइट्रोजन परमाणु आयरन धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर रहते हैं और इसकी संरचना निम्न प्रकार की होती है। देखें हम ये संरचना हीमोग्लोबिन की संरचना है। इसमें चार पिरोल विलय ये है 1, 2, 3, 4। चार पिरोल विलय के चारों नाइट्रोजन परमाणु 1, 2, 3 और ये 4 चारों नाइट्रोजन परमाणु आयरन परमाणु है जो धातु परमाणु उसके साथ जुड़े रहते हैं और पिरोल विलय ये प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार प्रतिस्थापी पोरफायरिन चारों नाइट्रोजन परमाणु द्वारा आयरन के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी रहती है। हीमोग्लोबिन का जो अणुभार है वो होता है 64,500। माइक्रोग्लोबिन भी एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ग्लोबिन प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 150 से 160 एमिनो एसिड समूह उपस्थित रहते हैं। हीमोग्लोबिन में माइक्रोग्लोबिन जैसी 4 उप इकाइयां उपस्थित रहती है जो कि लगभग एक दूसरे के समान होती है। इनमें से 2 इकाइयां अल्फा और 2 इकाइयां बीटा होती है। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन इकाइयां कुंडलित होकर दोनों एक समान द्वितीयक संरचना बनाती है। जो ग्लोबिन है उनकी अल्फा इकाइयों में 141 एमिनो एसिड तथा बीटा इकाइयों में 146 एमिनो एसिड उपस्थित रहते हैं। हीमोग्लोबिन की प्रत्येक इकाई और माइक्रोग्लोबिन की ग्लोबिन इकाइयां परस्पर इस प्रकार कुंडलित होती है कि इनकी जो पार्श्व श्रृंखला का हिस्टिडीन हीम के आयरन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। यह संरचना इस प्रकार दिखाई गई है। ये रहा, ये हिस्टिडीन, ये रहा इसका ये नाइट्रोजन परमाणु, ये रहा हिस्टिडीन। और इस प्रकार कुंडलित इकाइयों में आयरन की 6 उपसहसंयोजक संख्या को हो जाती है जिसमें से एक उपसर्जक संख्या रिक्त रहती है जिस पर श्वसन के समय ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है। ये देखो ये आयरन है और इसकी 6 1 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 उपसर्जक संख्या होती है और ये आपका ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। इस प्रकार ये जो बना इस यौगिक को कहते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन
यह एक दुर्बल बंध होता है। कौन सा? आयरन ऑक्सीजन परमाणु बंध। इस प्रकार ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जिसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। आयरन पोरफायरिन के अतिरिक्त एक संयोजकता हिस्टीडीन तथा एक संयोजकता ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है और इस प्रकार हम इसको दर्शाते हैं। ये पूरा तो हम देखें यहाँ हीमोग्लोबिन तथा माइक्रोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन तथा संग्रहण है। ऑक्सीजन का परिवहन तथा संग्रहण है, जो कि ये क्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। सर्वप्रथम फेफड़ों से आई हुई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। रक्त परिसंचरण के साथ यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन माइक्रोग्लोबिन को दे देता है। माइक्रोग्लोबिन में यह ऑक्सीजन सुरक्षित भंडार के रूप में रहता है। शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा माइक्रोग्लोबिन से ले ली जाती है। अर्थात हीमोग्लोबिन तो परिवहन कर रहा है और माइक्रोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का भंडारण या संग्रहण कर रहा है। तथा इन उपापचय क्रियाओं में बनी CO2 को हीमोग्लोबिन को दे दिया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। फेफड़ों में हीमोग्लोबिन CO2 को मुक्त कर देता है तथा ऑक्सीजन से पुनः जुड़ जाता है और इस प्रकार पुनः ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और इस प्रकार यह श्वसन क्रिया चलती रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, फॉस्जीन है आदि गैसें विषैली गैस कहलाती है और इन विषैली गैसों से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि ये गैसें श्वास के साथ हमारे फेफड़ों में जब जाती है तो हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त हो जाती है और ये हीमोग्लोबिन के साथ इतना प्रबल बंध बनाती है कि ये टूटता नहीं है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के साथ बंध बनाता है, जो कि एक उपसंयोजक बंध है। और इस प्रकार जब ये बंध बन जाता है तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जगह CO जुड़ जाने के बाद ऑक्सीजन जुड़ने के लिए स्थान नहीं रहता और ये चूंकि बंध स्थायी है इसलिए टूट नहीं पाता और इस प्रकार जैसे जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है और CO की अधिक सांद्रता होने पर O2 का परिवहन समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में सभी हीमोग्लोबिन की मुक्त संयोजकता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़कर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड बंध बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने के लिए शेष हीमोग्लोबिन है उसमें मुक्त संयोजकता नहीं रहती और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वी मीट टू